जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा कोई न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी स्पीशीज जो है वो एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, और अगर उसके बाद कोई उसके आगे कोई ऑर्गेनिज्म आ ही नहीं रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म की और इसकी ये भी एक टाइम के बाद इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, इसकी स्पीशीज जो होगी, इसकी प्रजाति जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, दो मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, आइदर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि प्लांट, ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स। जो वैसे तो ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन जो एनिमल जैसे कि जो सड़कों पे अक्सर देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं वो एनिमल्स भी आते हैं, मल्टी सेलुलर और एनिमल्स। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मोड होते हैं। कई अलग अलग तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कोई ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है उसी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके कई टाइप हैं, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसके नाम जान लेते हैं। फिजन के भी दो टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बडिंग कुछ हमें याद आ रहा होगा कि हमने पिछली क्लास में भी या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें 8th क्लास में भी हैं। बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, ये सारे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जब प्लांट में सीड को छोड़ के किसी और मेथड से या किसी और पार्ट से एक नया प्लांट बना दिया जाए। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तब अब फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं फिजन के बारे में। एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजन का क्या होता है, फिजन बाइनरी और मल्टीपल होता है। बाइनरी जैसे कि अमीबा होता है, तो अमीबा दो पार्ट में डिवाइड करता है। बाइनरी मतलब दो पार्ट में टूटना, बाइनरी बाई जिसमें दो पार्ट में डिवीजन हो, और मल्टीपल जिसमें कई सारे डिवीज़न हो जाए। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे बाइनरी में एग्जांपल है अमीबा। ये अगर अमीबा है, इसके आसपास साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, और इसके जो आसपास है वो है साइटोप्लाज्म। अमीबा जब डिवाइड करने वाला होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो ये डिवीजन करता है। ये क्या करेगा, पहले तो इसका शेप इर्रेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, इर्रेगुलर। पहले अपने न्यूक्लियस को ये इसके जो न्यूक्लियस वो आपस में वो अपने में ही सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उसमें जब थोड़ा बड़ा होगा, जैसे इसमें छोटा है, इसमें न्यूक्लियस बड़ा हो गया, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस कर लेता है, गाढ़ा हो जाता है साइटोप्लाज्म। इसके अब जब ये अपने को सिकुड़ता है यहाँ से बीच से, कि इसके बीच में एक क्रैक डेवलप हो जाए, इसके बीच में एक क्रैक डेवलप हो गया। अब ये अमीबा आगे चल के ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियस दो कोनों पे आ जाएंगे। अभी जब दो कोनों पे आ जाएंगे तो यही न्यूक्लियस, ये जो इसने साइटोप्लाज्म डेंस किया था,
जिस साइटोप्लाज्म को इसने गाढ़ा किया था, अब वो ये न्यूक्लियस अपने आसपास इसको इकट्ठा करेंगे। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों किया? ताकि इनको फूड न्यूट्रिशन इनको मिलता रहे। अब क्या होगा, इसके जो सेल वॉल होगी, क्या कह सकते हैं हम, साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइटोप्लाज्म के साथ डिवाइड हो जाएंगे। एक अमीबा जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तब वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। कैसे? पहले वो न्यूक्लियस में डिवीजन करता है, अपने साइटोप्लाज्म को डेंस करता है, उसके बाद डिवाइड कर जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जो बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल हैं, कभी मर क्यों नहीं सकते? उसका रीज़न ये होता है, जैसे इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। नेचुरल डेथ इन द सेंस कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बात अलग है। जैसे अमीबा है, अमीबा पहले छोटा था, जैसे ये अमीबा छोटा है, ये जब फुली मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया, बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया, तो ये कभी बूढ़ा तो हुआ ही नहीं, तो इसकी डेथ नेचुरल डेथ इसकी नहीं होगी। तो ये था अमीबा के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बाइनरी फिजन में सिर्फ अमीबा ही नहीं बल्कि पैरामीशियम, एक मिनट, अमीबा, पैरामीशियम, हाँ, यूग्लिना, इस तरह के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में मोनोसिस्ट हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम तो ये डिवीजन करके 1000 ऑफ डॉटर सेल बनाती है। जनरली जो मल्टीपल फिजन होता है ये इनका तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही है, बट कभी कभार अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। उसका रीज़न ये होता है कि इसको अपनी जब जान बचानी होती है, जैसे मान लीजिए तालाब में पड़ा हुआ है अमीबा, पानी सूख गया, तो ये बहुत सारा, ये जो अमीबा है ये बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, अपने आसपास कुछ साइटोप्लाज्म ले लेगा और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, आसपास अपने एक सिस्ट बना लेगा हर न्यूक्लियस के आसपास। फिर ये अमीबा अपना फूड स्टोर करके रखता है कि अगर 5-6 साल भी इसको कुछ ना मिले, जब भी पानी वापस आएगा तब ये सिस्ट ब्रेक कर देता है और बाहर आ जाता है। कभी कभार कुछ केस में अमीबा करता है मल्टीपल फिजन, मगर बाइनरी फिजन इसका मेथड है रिप्रोड्यूस करने का। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, तो इसमें जो प्लाज्मोडियम होता है ये सेम टू सेम, जैसे अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही प्लाज्मोडियम एक बार में 1000 डॉटर सेल बनाती है। अब क्योंकि इसने 1000 डॉटर सेल बना दी, 1000 डॉटर सेल बनाई, इसका मतलब 1000 कोई 2 तो है नहीं, ज़्यादा है, इसीलिए मल्टीपल फिजन के प्रोसेस में इसका एग्जाम्पल लिखा जाता है। सेम इस तरह के मोनोसिस्ट भी होता है, ये भी एक बार में कई सारी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, कई सारी डॉटर सेल बनाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं बडिंग। बडिंग दूसरा एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बडिंग क्या होती है? जब कोई पेरेंटल बॉडी, किसी पेरेंटल बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। आउटग्रोथ जो होती है वो पेरेंटल बॉडी से न्यूट्रिशन पाती रहती है। ये हाइड्रा, जो पेरेंट हाइड्रा है, जिसे इस हाइड्रा के मान लेते हैं कि ये नॉर्मल हाइड्रा है, इस हाइड्रा की बॉडी पे जब ये फुली मैच्योर हो जाएगी तो इसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, छोटी सी आउटग्रोथ होगी, इसका कोई शेप भी नहीं होगा। आउटग्रोथ डेवलप हुई, अब ये आउटग्रोथ इस पेरेंटल बॉडी से
न्यूट्रिशन लेगी और अपनी ग्रोथ करेगी। ये ग्रोथ करते करते बड़ी होगी, बड़ी होके और बड़ी हो जाएगी ये। और ये जब इसको हाइड्रा को लगेगा, पेरेंटल हाइड्रा को लगेगा कि अब ये अपनी बॉडी को सस्टेन कर सकती है आगे, तब ये अपने इस जो ये बड है इसको अपने से अलग कर देगी हाइड्रा, और यही हाइड्रा एक नया प्लांट बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो बडिंग में क्या होता है, जब कोई पेरेंटल बॉडी किसी पेरेंटल बॉडी में आउटग्रोथ डेवलप होती है और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उस आउटग्रोथ को ही हम बोलते हैं बड। और क्योंकि ये बड बनती है तो बड से ही इसका नाम पड़ा बडिंग। जनरली बडिंग में एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। इसका हाइड्रा तो जनरली नॉर्मल एग्जाम्पल होता है, हाइड्रा का नाम सुनते ही दिमाग में बडिंग आती है। मगर एक जैसे ईस्ट हो गया, इसमें भी बडिंग की प्रोसेस होती है। अब हम पढ़े स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप ऑफ सेल है, कोई ग्रुप ऑफ सेल है, इसमें ये अंदर न्यूक्लियस है, ये ग्रुप ऑफ सेल किसी एक सेल से आउटग्रोथ डेवलप होगी, आउटग्रोथ सब डेवलप होगी। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये चलता 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 यहाँ पे आ जाएगा। जब ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ पे अपना ये डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा। तो जब डिवीज़न करेगा तो इसको स्पेस भी चाहिए होगा, फिर वही न्यूक्लियस कई न्यूक्लियस बना लेता है। अब इस न्यूक्लियस ने आपस में इसने डिवीज़न किया और इसने कई सारे न्यूक्लियस बना लिए। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा, वो साइटोप्लाज्म भी यहाँ गया और हर न्यूक्लियस ने अपने आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लिया और एक सिस्ट बनाई। सिस्ट बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में जब अपनी प्रोटेक्टिव करते हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियस है उसने अपने आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा किया, उसके ऊपर ये कोटिंग बना लेता है, हार्ड कोटिंग, जो इसको टेम्परेचर या कह सकते हैं हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या सीधे सीधे कहें अनफेवरेबल टेम्परेचर या अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करता है, इसकी रक्षा करता है। तो इसने साइटोप्लाज्म इकट्ठा किया और सिस्ट बना लिया। अब यही न्यूक्लियस जब ये इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये जो स्पोरेंजिया है इसको जब लगेगा अब ठीक है, अब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो ठीक है, स्पोर अब यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं से एक पार्ट खुलेगा या स्पोरेंजिया बर्स्ट होगी, फट जाएगी और यहाँ से जो स्पोर हैं वो बाहर बिखर जाएंगे। स्पोर हवा में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ते। स्पोर जैसे कि ब्रेड होता है, कई दिन ब्रेड रखा रहे उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, फिर वो कुछ दिन बाद वो काला पड़ जाता है, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि राइजोपस नाम का बैक्टीरिया या राइजोपस जो है वो यहाँ पे आ जाता है और इस पे फंगस लग जाती है। फंगस, ये इसको फंगस ही बोलते हैं। ये फंगस लगा देता है यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं ना फफूंद लग गई। तो राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। इसीलिए ये जहाँ पे देखता है कि अब सुटेबल कंडीशन है वहाँ पे ये ग्रो कर जाता है। राइजोपस के अलावा म्यूकर या नॉन फ्लावरिंग प्लांट ये भी एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन के।
स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो। ये जो न्यूक्लियस ने आपस में साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके ये जो आपस में न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म और सिस्ट जो बनाया है इसने, यही इसी को बोलेंगे हम स्पोर। एक क्वेश्चन इसमें डाउट आता है कि हाइफी क्या होता है। ये जो लाइन बनी हुई है, जब ये लाइन आगे ग्रोथ, ये लाइन कोई छोटी नहीं होती, बहुत लंबी होती है। इस लाइन को ही, जिसपे ये स्पोरेंजिया बन रहा है, इसी को बोलते हैं हाइफी। अब हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका ये मोड ही है रिप्रोडक्शन का। इसमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दें हम, और ये कुछ पार्ट में ब्रेक हो जाए, तो इसके अंदर ये पावर होती है कि ये फिर से वापस इसी की तरह ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उस पर कोई भी नहीं जिसमें ये प्रोसेस होती है, तो वो उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, कहीं से भी इसको ब्रेक कर दिया जाए, उसे कितने भी पार्ट कर दिए जाएं, तो ये वापस ग्रो कर जाता है। इसमें अभी से ये हमारा डिवाइड हो गया, अब ये अपने आगे और लंबी चेन करता जाएगा। ये कई एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे सी स्टार हो गया, या फंगी हो गया, स्पायरोगारा। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये है फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल। अब हम देखने जा रहे हैं कि रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेटिव पावर किस में पाई जाती है।